मैंने सुना था धरती पे भी स्वर्ग है और उसी स्वर्ग की खोज में मैंने शिव को जाना और शिव को जानते ही मुझे ज्ञात हुआ जहाँ शिव वही सत्य और वही स्वर्ग। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको वही स्वर्ग के दर्शन करने के लिए श्री केदारनाथ धाम में। दोस्तों, यह है सोनप्रयाग। केदारनाथ धाम यात्रा जाने के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग आना पड़ता है। श्रद्धालु सुबह 3:30 बजे से ही रेडी होकर लाइन में खड़े हो जाते हैं गौरीकुंड जाने के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रेकिंग स्टार्ट होती है। ये लोग खड़े हैं क्योंकि इन लोगों को गौरीकुंड तक टैक्सी से जाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अगर आप लोगों को पैदल ही जाना हो तो लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, सीधे निकल जाइए। पर अगर आप लोगों को टैक्सी से जाना हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेडी होके कम सामान लेके लाइन में खड़े हो जाइए। यह है पवित्र मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से बह के सोनप्रयाग में बासुकी नदी से पवित्र संगम बनाती है। तो ऐसे ही लाइन में खड़े होकर हमें टैक्सी मिल गई और तकरीबन 15-20 मिनट में हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए। टैक्सी का किराया कुछ 50 रुपए तक था और हम लोग सुबह 7 बजे तक गौरीकुंड में पहुंच गए। तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहां से ही दूंगी। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में। तो यहाँ से 22 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। तो देख लीजिए मेरे पीछे का नज़ारा। ये जिनके पीछे बास्केट है उसे बोलते हैं पिट्टू, मतलब वहाँ पे आप आपका सामान कैरी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग को देखिए इससे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम गौरीकुंड में रुके हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये है गौरीकुंड का मार्केट। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गौरीकुंड एक बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है। साइड में आप देख सकते हो मंदाकिनी नदी का बहुत ही ठंडा पानी आता है और यहाँ पे मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। फिर भी गौरीकुंड के पानी में नेचुरल गर्म पानी आता है, जहाँ लोग स्नान आदि करके ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं और आप दूर से ही उस पानी की भाप देख सकते हो। और दोस्तों, इसी जगह पे माँ पार्वती ने सालों तक भगवान शिव की तपश्चर्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और इसी स्थान पे भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी का सर काटा था। यहाँ माँ गौरी और गणेश जी का मंदिर है, जिस बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। देखिए भगवान शिव का कितना प्यारा भक्त आया है। इस श्वान के भी कुछ ना कुछ पुण्य रहे होंगे, जो ये इस जन्म में उनसे मिलने के लिए आया है। तो इसी तरह इस प्यारे से श्वान को देख के, थके हुए घोड़े खच्चर को देख के हम लोगों का मनोबल और बढ़ा। हमें लगा कि ये तो जानवर है, फिर भी ये इतना सफ़र तय कर रहे हैं, तो चलिए हम भी भगवान शिव का नाम जप करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे कर करके हम लोग गौरीकुंड से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए। फिर भी हमारी हालत तो एकदम बेहाल हो गई थी। तो देखिए आगे जाके आपको भी पता चलेगा कि कितना मुश्किल है केदारनाथ का ट्रेक। ये देखो ऐसा ऊपर जाना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते जाते बाबा के दर्शन हो जाएंगे भाई। कैमरा जाएगा भाई, हम कहाँ से जाएंगे। से ऊपर जाना है, ऊपर से और ऊपर जाना है। और देखिए ये बंदा, ये भाई को देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो गुजरात सोमनाथ टू केदारनाथ साइकिल की यात्रा तय करके आए हैं। मानना पड़ेगा भाई, इतने पतले साइकिल लेके जा रहे हैं ऊपर। और क्या श्रद्धा है कि सोमनाथ से केदारनाथ तक साइकिल पे। और हम लोग गौरीकुंड से यहाँ तक आते आते हमारे ट्रेकिंग करते हुए हमें 2 से 3 घंटे हुए थे, पर फिर भी हमारे पैरों की पूरी बैंड बच चुकी थी, क्योंकि आपको ट्रेकिंग करते वक्त चढ़ाई मिलने वाली है, फ्लैट रोड भी नहीं मिलने वाला या उतरन भी नहीं मिलने वाली।
तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ती है ORS एनर्जी ड्रिंक की। तो ORS पाउडर कैरी करिए अगर आप लोग भी सोच रहे हो केदारनाथ ट्रैक पे जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको चलने की आदत चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चलिए आप अपने डेली लाइफ में। जिम विम से कुछ होने नहीं वाला, उससे बस डोले शोले और बाइसेप्स बनने वाले हैं। केदारनाथ यात्रा में हमने हमारी आंखों से देखा बहुत सारे यंगस्टर्स 25-30 साल के लड़के लड़कियां स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने घोड़े खच्चर किए थे। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने डोली का सहारा लिया था, पिट्ठू का सहारा लिया था। उन्होंने थोड़े से भी कष्ट नहीं करे पैदल चलने के। शुरुआत में तो पैदल यात्रा करिए, अगर आपसे आगे चल के नहीं हो पा रहा तो आप लोग इन चीज़ों का सहारा लीजिए, पर शुरुआत से ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही घोड़े खच्चर करने का क्या फ़ायदा। एक तरफ ये 25-30 साल के यंगस्टर्स और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग थे 60+, 80+, ऐसे लोग थे जो बिना किसी सहारे के यात्रा पैदल ही तय कर रहे थे। ये दादाजी 86 इयर्स के हैं जो बिना किसी सहारे के अकेले ही यात्रा कर रहे थे। ये हम पहुंच गए भीमबली तक और जहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है हमें उससे भी बहुत आगे जाना है। गौरीकुंड से भीमबली तक हम लोगों ने 10 से 11 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। तब जाके हमें ऐसे लगा कि थोड़ा सा ही बाकी होगा, अब तो हम लोग जल्दी से पहुंच ही जाएंगे। पर शिव जितने भोले हैं उतना ही कठिन है उनको पाने का मार्ग। वो तो हमें तभी पता चला जब हम लोगों ने भीमबली की आगे की चढ़ाई स्टार्ट की। भीमबली से रास्ते सक्रिय हो जाते हैं, चढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी है और एक एक कदम 100 कदम के बराबर लगता है। केदारनाथ आने से पहले हम लोगों ने सुना था कि केदारनाथ ट्रैक 16 किलोमीटर का है, पर जैसे जैसे हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो हमें पता चला कि केदारनाथ ट्रैक सच में 22 से 25 किलोमीटर का है और ये आप लोगों को तो यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। बर्फ के पहाड़ दिखाई देंगे, यहाँ पे मौसम बदलता रहता है, हल्की सी बारिश होती है और कुछ ही पलों में पहाड़ भी बादलों से ढक जाएंगे। तो ऐसे 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करके हम लोग फाइनली पहुँच गए बाबा केदारनाथ के धाम में। हमें केदारनाथ बेस कैंप में पहुंचते हुए अंधेरा हो गया था और बारिश भी आ रही थी, इस वजह से मैं रात को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर सुबह होते ही कैंप से जैसे हम लोग बाहर निकले और क्या नज़ारा था, ऐसे लग रहा था कि सच में स्वर्ग अगर धरती पे है तो वो केदारनाथ ही है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को गवर्नमेंट के रूम्स तो नहीं मिल पाए, इसलिए हमने बुक किया था 5 बेड का कैंप। हमारा टेंट बड़ा था इसलिए इसकी प्राइस थी 3500। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसा था हमारा टेंट। अश्विनी की हालत भी बहुत ही खराब हो गई थी। तो ये है हमारा 5 बेड का टेंट, जहाँ पे बहुत सारे ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल थे और एक चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल था। पर इतने सारे ब्लैंकेट होने के बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। ये सामने है हेलीपैड, जहाँ 5 मिनट में हेलीकॉप्टर्स आते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ऋतुजा भावसार आप सभी का केदार धाम देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज है 4 अक्टूबर और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो अभी देखते हैं वहाँ पे कैसी भीड़ है कैसी नहीं। और हाँ, एक अपडेट, कल अश्विनी जी का बर्थडे है, जा रहे हैं। मेरे भाई सार्थक ने 22 से 25 किलोमीटर का ट्रैक बस 7 घंटे में ही खत्म किया। वो हमसे बहुत आगे निकल चुका था। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। केदारनाथ मंदिर से पहले एक पवित्र मंदिर लगता है जिसका नाम है रेतस कुंड। तो इस मंदिर में भगवान शिव का नाम लेने से पानी में बुलबुले उठते हैं।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। हर हर महादेव। देखो दोस्तों, पानी में बुलबुले आ रहे हैं। हर हर महादेव। मुझे ऐसे लगता है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद और माता पिता के पुण्य की वजह से ही हमें केदारनाथ धाम के दर्शन हो पाए। ये है भीमशिला। ये मंदिर के एग्जैक्ट पीछे है और इसी भीमशिला ने 2013 के प्रलय से मंदिर को बचाया था। तो इस बारे में मैं एक न्यू व्लॉग क्रिएट करके आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज मेरे इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव।